स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे एक नए वायरस की, एक नई बीमारी की, और इस नई बीमारी के लिए राजस्थान के अस्पताल कितने तैयार हैं। राजस्थान में एक नए वायरस की एंट्री हो चुकी है। वायरस से उदयपुर के एक मासूम बच्चे की मौत भी हो गई है, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। यह वायरस बेहद खतरनाक है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले ये एक फ्लू की तरह होता है और फिर दिमाग पर सीधे अटैक करता है, इसके बाद सीधे मौत। वायरस की एंट्री के बाद शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसे में आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे कि इस नए वायरस से निपटने के लिए प्रदेश के अस्पताल कितने तैयार हैं। राजस्थान में नए वायरस की एंट्री। गुजरात से आया चांदीपुरा वायरस। दिमाग में सूजन और फिर सीधे मौत। नई बीमारी, जान पर भारी, कितने तैयार अस्पताल। अभी तक प्रदेश मौसमी बीमारियों से जूझ रहा था, लेकिन अब चांदीपुरा वायरस ने सभी को डरा दिया है। यह वायरस 14 साल के कम उम्र के बच्चों की जान ले रहा है। गुजरात के साबरकांठा और बल्ली जिले में वायरस से 4 बच्चों की मौत हो गई है। वायरस ने उदयपुर के एक मासूम बच्चे की भी जान ले ली। वायरस ने उदयपुर के आदिवासी अंचल में दस्तक दी है। लोग डरे सहमे हुए हैं, दहशत के साए में जी रहे हैं। यह वायरस बेहद खतरनाक है, जो बच्चों के मस्तिष्क पर सीधे अटैक करता है। इससे पहले तो फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये विकराल हो जाता है और बच्चा कोमा में चला जाता है। इसके बाद बच्चे की मौत हो जाती है। ये एक ऐसा वायरस है जिसके फैलने के बाद यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगले पल पेशेंट के लिए क्या होगा। कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस वायरस के बारे में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर अंकित जैन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे उदयपुर जिले के जो हैं वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे एनआईवी पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया और जो है जिला स्तर पे आईडीएसपी टीम सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार हम फील्ड में जाके तो ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कपिल श्रीमाली उदयपुर से, हमारे संवाददाता हिमांशु बत्तल कोटल का हाल बताएंगे, रंजन दवे जोधपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और साथ ही अशोक भाटी अजमेर से वहां के हालात का जायजा लेने के साथ लोगों से बातचीत करेंगे। अस्पताल कितने तैयार हैं ये भी बताएंगे। सीधा रुख उदयपुर का करते हैं, चूंकि कपिल श्रीमाली उदयपुर में ही दस्तक दी है इस खतरनाक वायरस ने। कहा गया था कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उन 2 गांव में पहुंचेगी जहां पर लक्षण मिले हैं बच्चों में। अपडेट क्या है इसको लेकर? स्थान में सबसे पहले इस समय उदयपुर में मिला है और इस वायरस से इसके लक्षण से एक मासूम बच्चे की जान चली गई, तो वही दूसरा बच्चा इस समय हिम्मतनगर गुजरात के सिविल हॉस्पिटल में इलाजरत है। हालांकि देखिए अच्छी खबर यह है कि जो बच्चा पिछले 8 से 10 दिनों तक आईसीयू में एडमिट था वो बच्चा अब रिकवर कर रहा है और उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये एक राहत वाली खबर जरूर है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि गुजरात के रास्ते इस आदिवासी अंचल उदयपुर के आदिवासी अंचल में चांदीपुरा वायरस की दस्तक हुई है। फिलहाल जैसे ही गुजरात सरकार के मार्फत राजस्थान सरकार को इस वायरस के बारे में जानकारी मिली, राजस्थान सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत उदयपुर के मेडिकल टीम को सक्रिय किया, सीएमएचओ को निर्देशित किया और उसके बाद में पिछले 2 दिनों से लगातार जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो उन दोनों गांव में जहां पर ये 2 बच्चे मिले हैं वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। आला जो चिकित्सक हैं, बच्चों के जो डॉक्टर हैं वो सभी
सभी उन गांव में पहुंच चुके हैं। वहां पर सैंपलिंग की जा रही है, किन किन बच्चों में या लोगों में इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो जिन 2 बच्चों में ये इसके लक्षण मिले चांदीपुरा वायरस के, जिसमें एक की मौत हुई है, उनके परिवार की हिस्ट्री भी जो चिकित्सकों की टीम है वो खंगालने में जुटी हुई है। तो वहीं दोनों बच्चों के जो सैंपल हैं वो इस समय पूना स्थित लैब में भिजवाए गए ताकि इस वायरस के होने की पुष्टि की जा सके। तो उदयपुर में पूरी तैयारियां की है। जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया और उसके बाद में पूरे जिले के सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है कि अगर इस तरह के लक्षण का कोई बच्चा आता है तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट मुहैया कराना शुरू किया जाए। जागरूक रखना है। हिमांशु मित्तल कोटा से जुड़ गए। हिमांशु, देखिए सिम्टम्स क्या है, ये तो अपने दर्शकों को कल से हम लगातार बता रहे हैं जब से बिग ब्रेकिंग आई थी, लेकिन जरूरी है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाए, जागरूकता फैलाई जाए। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं हिमांशु? देखिए मनु, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस अस्पताल में हम हैं और न केवल ये संभाग बल्कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां से केसेस रेफर होकर के यहां पर पहुंचते हैं बेहतर इलाज की उम्मीद को लेकर के। कोविड जब आया था तो एकाएक हम तैयार नहीं थे और हालात बिगड़ते देरी नहीं लगी और कह सकते हैं कि लोग मौत का ग्रास बन गए। लेकिन जब पहले से ही अलर्ट है तो ऐसे में एहतियातन तैयारी क्या है इसी की पड़ताल फिलहाल ग्राउंड पर हम कर रहे हैं। हालांकि जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई। फिलहाल चांदीपुरा वायरस को लेकर के किसी तरह की कोई गाइडलाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, जिला स्वास्थ्य महकमे के पास में नहीं पहुंची है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई, अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर धर्मराज, उनसे हमारी बात हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि संभवतः आज इसको लेकर के कोई गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आएगी। इंतजार रहेगा। रंजन दवे का रुक लेते हैं, जोधपुर से जुड़ गए हैं। रंजन, कौन सा हॉस्पिटल से आप हमें लाइव तस्वीरें दिखाएंगे? वहां की तैयारी क्या है? अस्पताल कितना तैयार है? अलर्ट मोड पर क्या आपको नजर आ रहा है? चांदीपुरा वायरस चूंकि बेहद 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 खतरनाक है बच्चों के लिए। देखिए मनु, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चांदीपुरा वायरस का जिक्र हुआ है और उदयपुर के जो हालात हैं उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जोधपुर में भी निश्चित तौर पर ओपीडी को लेकर के अलर्ट मोड पे शुरू से ही यहाँ अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग देखने को मिला है। मैं इस समय जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल है जो कि संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ जो प्रमुख 3 अस्पताल हैं उनमें से एक है और शहर के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बरसाती मौसम जनित जो बीमारियां हैं उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पहले से मुस्तैदी के साथ में चिकित्सक जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सीएमएचओ और विशेषकर अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण स्तर पर भी प्रबंध किए गए हैं क्योंकि बरसात का सीजन है, बरसात का मौसम है। इसको देखते हुए निश्चित तौर पर एंटी डेंगू माह के रूप में इस जुलाई महीने को मनाए जाने की बात कही गई है। ग्रामीण इलाकों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। एंटी लार्वा डोज जो है उसका है जो छिड़काव किया जाता है, लेकिन लगातार जो है मच्छर और मक्खी से ही ये वायरस फैलता है, इसलिए बेहद जरूरी कि ग्रामीण इलाकों का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। अशोक भाटी हमारे संवाददाता अजमेर से जुड़े हुए। अशोक, मैं देख पा रही हूँ आप हॉस्पिटल में ही मौजूद है। कौन सा हॉस्पिटल है ये बताइए? एनआईसीयू यानी कि बच्चों का आईसीयू कितना तैयार है? क्या सुविधाएं हैं वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में हैं। हम आपके आउटडोर की व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाएंगे जहाँ पर सुबह 9 बजे से आउटडोर यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन कई कमरों में ऐसे जो डॉक्टर हैं वो नहीं पहुंचे हैं जो सीनियर हैं। हालांकि जूनियर डॉक्टर सभी जगह मौजूद हैं और लाइनें जो है लगातार यहाँ पर बनती जा रही हैं। सर्दी जुकाम की समस्याओं को लेकर भी जो है डॉक्टर यहाँ पर मुस्तैद है। हालांकि जो नए वायरस है चांदीपुरा वायरस, उसको लेकर फिलहाल कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हुई है। ऐसे में किसी तरह की व्यवस्था जो है अस्पताल में नहीं की गई है, लेकिन सर्दी जुकाम के लिए जो मरीज हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनकी संख्या अलग अलग जो बीमार हैं या उससे पीड़ित हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और डॉक्टर जो है उन्हें पर्याप्त इलाज दे रहे हैं और सही से इलाज मिले इसे लेकर भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। डॉक्टर भी हमारे साथ हैं। एक चांदीपुरा वायरस है वो सर लगातार सक्रिय हो रहा है, मतलब उदयपुर में हुआ है, उसके लिए गाइडलाइन फिलहाल जारी नहीं हुई है। किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पताल में आप देख रहे हैं? सर्दी जुकाम की बीमारी और जो मौसमी बीमारी है वो भी लगातार बढ़ रही है। हाँ, यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर सारे डॉक्टर अवेलेबल है और हर तरह की जांचें अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। और किसी भी तरह का मरीज को भी कोई असुविधा नहीं हो रही है यहाँ पे।
और बाकी हम हमारे स्तर पर पूरा कार्य से भी बात होता है कि लोग भी समझ पाए क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। अशोक, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ डिप्टी सीएमएचओ अंकित जैन भी जुड़ रहे हैं। अंकित जी, चांदीपुरा वायरस से जिस बच्चे की डेथ हुई थी वो कब हुई और कैसे हुई, ये बताइए। जी अंकित जी। उसका सर 26 जून 2024 को वो अपने घर पे ही था और अचानक से उसे जो हम GTCS बोलते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्रॉनिक सीजर, उसको उसके सीजर आने लगा। वो सीजर आते ही जो है उसको अस्पताल जो है गुजरात की तरफ ले गए, पहले बिलोड़ा ले गए, वहाँ से उसको हिम्मतनगर रेफ़र किया और हिम्मतनगर जो है वो रेफ़र होने के बाद वो बच्चे की 27 तारीख को वहाँ मृत्यु हुई थी। और जो दूसरा बच्चा है वो 5 जुलाई को उसको उल्टी और बुखार और दस्त की समस्या लगने पे उसको ईडर अस्पताल ले जाया गया था गुजरात में, और वहाँ पे उसकी हालत में जो है सुधार नहीं हुआ तो उसको आगे हिम्मतनगर रेफ़र किया था। वहाँ पे उसको आईसीयू में रखा था, लेकिन कल ही जो दुर्भाग्य बात हुई है उसके हिसाब से बच्चे की हालत स्वास्थ्य में सुधार है और अभी वो खतरे से बाहर है। यहां पर डिप्टी सीएमएचओ बता रहे हैं कि कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य है वो अब सुधार उसमें दिख रहा है जिस बच्चे में लक्षण दिखे थे। कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ उदयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं, वहां के ग्राउंड जीरो रियलिटी हमें बता रहे हैं। कपिल, जो कि आदिवासी अंचल है जहां पर एक बच्चे में जो लक्षण दिखे उसकी तो मौत हो गई हिम्मतनगर में जिसका इलाज चल रहा था, एक और बच्चा है जिसमें सुधार की जानकारी खुद डिप्टी सीएमएचओ दे रहे हैं। लेकिन चूंकि आदिवासी अंचल है, चूंकि है ग्रामीण अंचल है, क्या वहां पर जागरूकता फैलाने के लिए भी तैयारी की जा रही है? जो सर्वे कर रही है टीम, क्या घर घर जाकर लोगों को बता रही है कि किस तरीके के सिम्टम्स हो ताकि आप जागरूक रहें? जी बिल्कुल, देखिए बेहद जानलेवा ये चांदीपुरा वायरस है। और आप देखिए कि 1965 में पहली बार ये नागपुर के चांदीपुरा गांव में डिटेक्ट हुआ था और इसी से उसका नाम चांदीपुरा पड़ा था। अब जब आदिवासी इलाके में, उदयपुर के आदिवासी इलाके में ये मिला है तो ये कोशिश की जा रही है कि इसके लक्षणों के बारे में घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी अंचल अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में आता है, तो ये कोशिश की जा रही है कि हर व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक किया जाए और लोगों से ये अपील की जा रही कि यदि उल्टी, दस्त, बुखार या फिर इससे जुड़े जो लक्षण हैं, यदि इसके बारे में थोड़े भी सिम्टम्स किसी भी बच्चे में नजर आए तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, उसमें कतई देरी नहीं की जाए और चिकित्सा महकमे के आला अधिकारियों को इसके बारे में सूचित की जाए। आप देखिए कि उदयपुर सहित सभी जगह पर जो बच्चों के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर तैयारियां पूरी कर ली है, पूरी व्यवस्थाएं वहां पर कर ली है कि यदि कोई भी बच्चा इस तरह के लक्षणों का हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसे तुरंत इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। पता लग जाएंगे तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जान बच जाएगी। कोटा से हिमांशु में जुड़ गए हैं संवाददाता। हिमांशु, चूंकि आप एमबीएस हॉस्पिटल में है, ये सबसे बड़ा इस संभाग का हॉस्पिटल है, सुविधाएं क्या हैं? जिस तरीके का ट्रीटमेंट चांदीपुरा वायरस से पीड़ित बच्चों के लिए होना चाहिए, और अगर आसपास लोग हो जरा उनसे भी बात कीजिए, मरीजों से बात कीजिए, कितने जागरूक हैं, क्या जानते हैं वो चांदीपुरा वायरस के बारे में, इसके खतरनाक परिणाम के बारे में? मैं मनु मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल एमबीएस अस्पताल की सुविधाओं को लेकर के आपने बात की तो तस्वीरों के जरिए हालात को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये नया ओपीडी ब्लॉक है जो एमबीएस अस्पताल का तैयार हुआ है और निश्चित तौर पर मरीजों का एक बड़ा लोड इस अस्पताल पर होता है। ओपीडी के अंदर एक बड़ा रश जो है वो इस अस्पताल के अंदर होता है, चाहे न्यू मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए, चाहे एमबीएस अस्पताल की बात कर ली जाए, या जेकेलॉन जो एमबीएस से रिलेटेड हॉस्पिटल है वहां की बात कर ली जाए। ये तस्वीर अपने आप में देख करके बता सकती है कि किस बड़ी तादाद में जो मरीज है वो यहाँ पर आते हैं और इस उम्मीद के साथ में आते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन आपका सवाल ये कि लोग कितना अवेयर हैं चांदीपुरा वायरस को लेकर के, क्या उनकी जानकारी में है, मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो फिलहाल यहाँ पर आए हैं। कैसे आना हुआ सर? दांतों के दर्द के लिए। चांदीपुरा वायरस जो राजस्थान में आया है उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, अखबार में पढ़ा था। क्या क्या जानकारी है? बच्चों को होता है। बच्चों आपको है जानकारी? जी सर, अखबार में ये बात पढ़ी थी। जी सर, अभी नहीं। अखबार के जरिए? हाँ, अखबार के जरिए। ठीक है, तो कैसे आना हुआ सर? बीमार हो रही तबीयत बहुत।
चांदीपुरा वायरस को लेकर के जानकारी है कोई? चांदीपुरा वायरस नहीं है। देखिए फिलहाल एक जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये बताने के लिए काफी है कि लोग जो है वो अवेयर नहीं है। लोगों को जाहिर तौर पर देखिए ये सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी है इस खतरनाक वायरस के बारे में जानकारी दी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। इसीलिए जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज 18 राजस्थान इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक कर रहा है, क्योंकि बेहद खतरनाक ये वायरस है। अंडर 14 बच्चों पर सीधा मस्तिष्क पर अटैक करता है। ग्राउंड जीरो रियलिटी आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां है, हॉस्पिटल के जरिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर से भी बात करके जरिए आपको हम जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर भी जुड़ रहे हैं। रवि जी, चांदीपुरा वायरस राजस्थान में एंट्री कर चुका है, प्रदेश की क्या तैयारियां हैं इस बाबत, क्या कहना है आपका? इमर्जिंग डिजीजेज ये हमारी एक लिस्ट है, उसमें से कुछ जो वायरस हैं वो हम आते रहते हैं, उसमें चांदीपुरा वायरस है। तो कुछ पेशेंट्स गुजरात से रिपोर्ट हुए हैं, वो हमारे गुजरात से जो बॉर्डर एरिया है उसके उदयपुर ज़िले के खेरवाड़ा ब्लॉक के, वहाँ के 2 पेशेंट वहाँ एडमिट हुए थे और एक की डेथ हुई, एक पेशेंट अभी भी वहाँ एडमिट है। तो वहाँ के जो जनरली ऐसा ट्रेंड है कि वो जो माइग्रेंट पॉपुलेशन वहाँ आती जाती रहती है, तो ये जो वायरस है वो मेनली जो हमारे मॉस्किटो है, सैंडफ्लाई है या माइट्स है, इनके द्वारा फैलता है और प्रिवेंटिव मेजर्स है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो हम लोगों ने वहाँ CMHO अलर्ट है, हमने डायरेक्शंस दे दिए, उससे हमने एक्शन टेकन भी ले लिया है और बचाव की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और कोई नया पेशेंट मिला नहीं है, सर्वेलेंस बढ़ाने के हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं और इसमें फीवर, वॉमिटिंग, सीजर्स, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जो कार्रवाई की जानी है, एक्टिव सर्वेलेंस, इफेक्टिव सर्वेलेंस, एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस, और बचाव के लिए जन जागरूकता IC के माध्यम से आम जन को जानकारी देना, ये गतिविधियों के निर्देश हमारे यहाँ से दिए गए। देखिए ये भी माथुर जी बोल रहे हैं कि आम लोगों को जागरूकता यहाँ पर फैलानी है, ये बेहद जरूरी है। जोधपुर से हमारे संवाददाता रंजन दवे जुड़े हुए हैं। रंजन, चूंकि जोधपुर टूरिस्ट प्लेस है, जाहिर तौर पर तमाम देश भर से, विदेश से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो वायरस है उनके बच्चों के लिए कितना खतरनाक है ये जानना भी जरूरी है, ऐसे में उन तक जानकारी भी पहुंचे ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले प्रदेश के जाने माने अस्पताल SMS से हमारे साथ डॉक्टर विशाल गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विशाल गुप्ता का रुख करेंगे, लेकिन कोटा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, कुछ जानकारी अगर आपके पास खास मिली हो, चूंकि मुझे जानकारी PCRs के जरिए मिल रही है कि आप किसी डॉक्टर के साथ अगर जुड़े हैं, तो जरा बताइए किस तरीके का, कितना खतरनाक ये वायरस है। देखिए फिलहाल मेरे साथ में कोटा MBS हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट अधीक्षक जो है डॉक्टर धर्मराज मीणा, वो मेरे साथ में है और सीधा उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। सर, न्यूज 18 राजस्थान में आपका वेलकम, स्वागत। मैं जानना चाहूंगा कि चांदीपुरा वायरस को लेकर के किस तरह से जो हमारा हॉस्पिटल है वो तैयार है, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं हमारे? हाँ बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ पे वैसे तो अभी ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं, और नहीं अभी जो CMHO साहब या गवर्नमेंट की तरफ से अभी मुझे गाइडलाइन मिली नहीं है। बाकी हम अभी पूरी तरह तैयार हैं, और वैसे भी ये बच्चों में ज़्यादा जो बता रहे हैं, तो बच्चों का हमारा सेपरेट जैकलॉन हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे भी अच्छे वार्ड है, अच्छी व्यवस्था है। बाकी वहाँ के जो अधीक्षक और उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। और हमारे यहाँ पे अभी इस तरह का जो MBS हॉस्पिटल है, इस तरह का कोई मामला अभी मेरी जानकारी में नहीं है। और रहा मौसमी बीमारियों का, जो हमारे अभी इस तरह की कोई ज़्यादा आ नहीं रही, जो रूटीन केसेज आ रहे हैं, तो उसमें जो वायरल है, जो फीवर है, डायरिया है, ये पेट में दर्द है, उल्टी है, इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्थिति कंट्रोल में है और हमारे सभी डॉक्टर मुस्तैदी से देख रहे हैं। तो इस तरह का ऐसा कोई सर, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, अगर कोई गाइडलाइन आता है, तो क्या सेपरेट वार्ड इसके लिए प्लान किया है? वो सब पर्याप्त जरूरतों के हिसाब से हमारे पास है अवेलेबल? बिल्कुल है, हमारे पास एक प्रीफेब वार्ड हाल ही में हमारे MBS वार्ड में 52 बेड का हॉस्पिटल है, और वो पूरी तरह से हम इस तरह की जो बीमारियां की जो एकदम से आउटब्रेक जो होता है उसके लिए हम तैयार है, और हमारे पास स्टाफ भी है अभी, और अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन से और मांग लेंगे। बाकी अभी हमारे पास पर्याप्त है, और स्पेस भी है, बेड भी है, और वेंटिलेटर भी है,
और ये सब कुछ, यानी सुविधा कोई भी अगर विकट परिस्थिति बनती है तो सुविधा। एमबीएस हॉस्पिटल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर विशाल गुप्ता काफी देर से इंतजार करा रहे हैं हमारा, प्रदेश के जाने माने अस्पताल एसएमएस से हमारे साथ डॉक्टर विशाल गुप्ता जुड़ रहे हैं। विशाल जी, चांदीपुरा वायरस बेहद खतरनाक दिख रहा है, लगातार अपने दर्शकों को हम जागरूक भी कर रहे हैं। सीधे दिमाग पर यह वायरस अटैक करता है और मौत बच्चे की हो जाती है। क्या ये वायरस है, जरा थोड़ा सा विस्तार से हमें समझाइए। 1965 में सबसे पहले महाराष्ट्र के गांव चांदीपुरा में आइडेंटिफाई हुआ था। 2 बच्चों में इसकी पुष्टि हुई थी। उसी के गांव के नाम पे इसको चांदीपुरा वायरस कहा जाता है। ये फ्लैविग्रिडे फैमिली, ट्रैकोग्रिडे फैमिली का वेजिक्लो वायरस है। ये खतरनाक वायरस है। ये बच्चों में सीधा मानसिक पर असर करता है। शुरुआती दौर में बच्चों में कॉमन फ्लू के लक्षण दिखते हैं, जो बाद में मानसिक बीमारी के रूप ले लेता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। ये कॉमनली 14 साल से कम उम्र के बच्चों में फैलता है। इंग्लिश के फैलने के कारण है वेक्टर से जो टिक्स है, सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई एक मक्खियों की प्रजाति है, जो बड़ी मक्खी जिसको अपन कहते हैं। ये गंदे पानी में जो वॉल्स में दीवारों में क्रैक्स होते हैं या जहाँ कीचड़ इकट्ठा होता है, वहाँ इस तरह के वेक्टर ज्यादा फैलते। जी विशाल जी, बिल्कुल। और वायरस कैसे फैलता है ये तो आपने बताया, इसके बचाव क्या है, आम जनता कैसे इससे बचाव कर सकती है? इससे बचाव करने का तरीका ये है कि आप अपने घर में सफाई का ध्यान रखें। आसपास कीचड़ कादा इकट्ठा नहीं हो, अगर दीवारों में से खेत हो तो उनको भगाने की कोशिश करें। ठीक है, जोधपुर का हम रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हैं रंजन दवे। रंजन, चूंकि मानसून चल रहा है और मानसून में जगह जगह पानी का जल जमा हो जाता है, जिस तरह से डॉक्टर विशाल गुप्ता ने भी बताया कि खासतौर पर ठहरे हुए पानी में जो मच्छर मक्खियां पनपते हैं, उनकी वजह से यह खतरनाक वायरस चांदीपुरा फैलता है। तो साफ सफाई की व्यवस्था की कितनी तैयारी है जोधपुर में? रंजन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजमेर से हमारे संवाददाता अशोक भाटी जुड़े हैं। अशोक, अगर आपको ऑडियो मिल रहा हो, ये सवाल आपसे भी, चूंकि यहाँ पर रंजन जी आप अपनी बात रखिए। बात करेंगे जी। देखिए, जिस तरीके से चांदीपुरा वायरस की बात की जा रही है, उसके साथ साथ मौसमी जनित बीमारियों को भी बात करें तो सीधे यहाँ जो ओपीडी में जो डॉक्टर्स बैठे हैं उन्हीं से बात करेंगे। किस तरीके की बीमारियां, मौसमी बीमारियां, जिस तरीके से किस तरीके के मरीज आ रहे हैं बच्चों में ज्यादा इस बात की? नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चों को तो हम अडल्ट को देखते हैं प्लस 15 ईयर को, है ना। तो उसमें मैक्सिमम जैसे फीवर वगैरह का है और एनसीडी आजकल बहुत बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, इस तरह के मरीज आ रहे हैं और कई स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं। डायरिया और पानी के बहुत ज्यादा आ रहा है। रंजन, अगर बात कीजिए कि चांदीपुरा वायरस को लेकर कोई खास गाइडलाइंस हॉस्पिटल की तरफ से? जी, इसको चांदीपुरा, जिस तरीके से उदयपुर में एक बच्चे की डेथ भी हो चुकी है, इसको लेकर के कोई गाइडलाइन या इस तरीके का कोई दिशा निर्देश या विशेष? इसके रिगार्डिंग हमारे सीनियर से बात कर लीजिए आप। जी डॉक्टर साहब, चांदीपुरा वायरस को लेकर लास्ट में बैठे, आप डॉक्टर हैं, कुछ तो जानकारी? यस हेलो सर, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट एट ऑल। चलिए ठीक है रंजन, आप डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, आपके पास आएंगे। अजमेर जरा रुक कर लेते हैं। अशोक भाटी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक, आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में तमाम, चूंकि सुबह का वक्त है, ओपीडी में भारी भीड़ भी है, लोग कितने जागरूक थे इस खतरनाक वायरस को लेकर? चूंकि ये नई बीमारी है और इतनी खतरनाक कि सीधे मस्तिष्क पर बच्चों को अटैक करती है और कोमा में बच्चे चले आते हैं, मौत हो जाती है। 5 बच्चों की मौत हो चुकी है 2 से 3 दिन के अंदर। राजस्थान में एंट्री कर चुका है ये वायरस। ऐसे में लोगों को जागरूक रहना भी जरूरी है। मॉनसून चल रहा है और मॉनसून में जहां पर जल जमाव होता है वहां पर ही बीमारी पनपती है, क्योंकि मच्छरों से और मक्खियों से ही वायरस आगे बढ़ता है। तो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ साफ सफाई की भी क्या व्यवस्था है अजमेर में? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया था कि अजमेर में किस तरह की साफ सफाई है और अलग अलग वार्डों में कचरे जो हैं वो फैले रहते हैं। गंदगी का आलम यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर देखा गया है और उसी का ही खतरा जो है अजमेर में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये वायरस फिलहाल जो है, अभी फिलहाल उदयपुर में एंट्री करा है और इसके साथ साथ कहाँ एंट्री करता है इसकी लिए जो है गाइडलाइन अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे में अजमेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग जो है, मरीज जो है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस बीमारी को लेकर फिलहाल कोई जागरूक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भीड़ में जो है पता नहीं चलता। इनसे बातचीत करेंगे। एक चांदीपुरा वायरस है वो जो है राजस्थान में एंट्री कर चुका है, आपको उसकी जानकारी है? नहीं।
आपको जानकारी है चांदीपुरा वायरस? देखिए नहीं, और इसीलिए जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, आस पड़ोस में मोहल्ले में बच्चे हैं, बेहद जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। और यही मकसद है न्यूज 18 राजस्थान का इस खास कार्यक्रम के जरिए। उदयपुर से कपिल श्रीवाली हमारे साथ जुड़े हुए थे, हिमांशु मित्तल कोटा से जुड़े हुए थे, जोधपुर से रंजन दवे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे थे, अजमेर से अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी संवाददाताओं का। अपना और अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखें। शुक्रिया। EMJ